ये आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। क्वेश्चन कहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 1 घटा दी जाए। अब बताइए लंबाई 1 घटाइएगा कैसे? लंबाई पता रहेगा कुछ तब ना घटाइएगा। चौड़ाई 2 बढ़ा दिया जाए, बढ़ाइएगा कैसे? चौड़ाई पता रहेगा तब ना बढ़ाइएगा। तो सबसे पहले आप लंबाई चौड़ाई को पता कर लीजिए। पता कर लीजिए का मतलब मान लीजिए, क्योंकि आपको आगे चल करके उस लंबाई चौड़ाई को घटाना बढ़ाना है। तो लंबाई 1 घटा दिया जाए तो लंबाई हो गया x, चौड़ाई हो गया y। ये अभी वाली लंबाई है। मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, चौड़ाई y सेंटीमीटर। इसलिए माने क्योंकि कह रहा है घटा दिया जाए, चौड़ाई 2 बढ़ा दिया। अब अगर एक ही बात बताइए, आप अपने खेत का ही अगर आड़ को, माने जो आड़ होता है, जो ये सीमा है, उसको अगर घटा बढ़ा दीजिएगा तो उसके आकृति बदल जाएगी। हाँ, तो वही कहा है कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो वर्ग बन जाता है। ऐसा करने पर वर्ग, अभी तो आयत है ही, लेकिन इसमें से अगर ये जो लंबाई आप देख रहे हैं x, इसको 1 घटा दिया तो देखिए 1 घटा दिया तो x था, तो x-1 हो गया अब नया लंबाई। चौड़ाई 2 बढ़ा दिया तो चौड़ाई y है। तो चौड़ाई जब ये 2 बढ़ा दिया तो लीजिए अब y+2 हो गया। ठीक है, ऐसा करने पर ये जो है वर्ग बन गया। अभी क्वेश्चन कह रहा है वर्ग बन गया, हम नहीं कहे हैं, क्वेश्चन बोला है। लंबाई x था तो x-1, चौड़ाई y था तो y+2। ऐसा करने पर इस खेत को ही हेरा फेरी किया गया, लंबाई चौड़ाई को। तो लिख देते हैं यहाँ पुनः लंबाई x-1, चौड़ाई y+2, प्रश्न से वर्ग बन जाता है। प्रश्न से PQRS वर्ग है। तो देखो वर्ग है तो कोई ना कोई इक्वेशन बनाने का तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, तो वर्ग में होगा ना PQ बराबर, आप QR बराबर RS बराबर PS तो कर सकते हैं। तो PQ कितना है x-1, QR कितना है y+2 हो गया। x + y को इधर बुलाइए, -1 को उधर भेज दीजिए। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब अगला जो क्वेश्चन में और कुछ बात है, वो समीकरण, यदि आयत का परिमाप 34 है तो फिर लिखते हैं प्रश्न से आयत का परिमाप फॉर्मूला हो गया 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई हो गया कितना है x, चौड़ाई कितना है y, बराबर 34। 2 से 34 को काट दीजिए तो हो गया x + y बराबर 17। अब ये हो गया सेकेंड समीकरण, फर्स्ट। अब तो शायद आप कर लोगे।